उस हॉस्पिटल के अंदर में वो इलाज अगर कराएगा तो उसका 1 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का अगर बिल बनता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, उसको पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा एक इंसान को मिलेगा जिसके पास ये कार्ड है कि जो पेशेंट्स लोग कोविड के रिलेटेड इंतकाल हुआ है उनको गवर्नमेंट ऑफ अपना महाराष्ट्र जो है उनको 50-50 हज़ार देगी। ये सारी चीज़ें जो है अभी क्यों, मतलब इलेक्शन आ रहा है इसीलिए आपने ये सारी चीज़ें निकाल के लाई है, ऐसा कुछ है आपके सामने? यहाँ पे और कौन आपके अपोजिशन में रहेगा, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? अब मैं स्ट्रॉन्ग या वीक मैं क्यों बोलूँ किसी को? ऐसा होता है कि वार्ड में जो एक कॉर्पोरेटर रहता है तो उसकी हद में जो स्कूल्स रहती है म्यूनसिपालिटी की, कॉर्पोरेशन की जो स्कूल रहती है, तो उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आती है। तो मैं वही चाह रहा था कि आपके अगर वार्ड की कोई स्कूल है तो उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स आप लेंगे। ये असंगठित श्रमिक, मनरेगा कामगार, प्रवासी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले, ईंट भट्टा मजदूर, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन और खेतीहर मजदूर, निर्माण, बीड़ी, हथकरघा मजदूर और आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि हैं। यानी देश अर्थव्यवस्था की एक बड़े हिस्से की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, जिसे ये पूरी कुशलता के साथ निभा रहे हैं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है किड्स प्ले जोन, जहां बच्चों को खेलने के लिए ट्रैम्पोलिन, सैंडपिट, बॉल पुल, स्लाइडिंग, बॉक्सिंग बैग और बहुत कुछ है। मोबाइल एडिक्शन से दूर बच्चों की चुस्ती, फुर्ती और तंदुरुस्ती के लिए आज ही विजिट कीजिए किड्स प्ले जोन एट 249A फर्स्ट फ्लोर नेक्स्ट टू टिप टॉप स्वीट्स, कल्याण नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी शांतिनगर रोड पे वार्ड नंबर 9 के जो नगर सेवक रह चुके फरजाना इस्माइल मिर्ची, तो इस्माइल मिर्ची साहब के ऑफिस के पास आए। यहाँ पे एक कैंप लगाया था इन्होंने, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और वोटर आईडी में जो अपना नाम डालते हैं वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था। उस कैंप के सिलसिले में यहाँ पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आए और किस तरह का ये कैंप रहा है वो हम जानेंगे। ई श्रम कार्ड का फ़ायदा क्या होता है, आयुष्मान कार्ड का क्या फ़ायदा होता है, ये हम जानेंगे यहाँ पर और देखेंगे, लोगों से पूछेंगे कि इसके कितने सारे फ़ायदे। तो हमारे साथ में यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े और तकरीबन मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे 1000 से 1200 लोगों का जो है यहाँ पे कार्ड बन चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, देखिए इनके हाथों में, सबके हाथों में कार्ड है। ये महज 2 से 3 दिनों में कार्ड बन के इनके हाथों में दिया गया है। तो यहाँ पे हमसे कौन बात करेगा, कौन बोलेगा? आप आइए। हजरत ये बताइए मुझे कि ये कार्ड आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कार्ड बन रहा है? ये मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हमारे कौंसलर हाजी मोहम्मद इस्माइल मिर्ची साहब को, कि उनकी मेहनत और मुशक्क़त से ये काम हम लोग के सामने आया। और हाजी साहब ने पहले ही एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ये डाल दिया था कि किसी भी तरीके का कोई भी कार्ड बनाना चाहे जिससे आगे चलकर हमारे फ्यूचर में काम आ सके जी। तो उन्होंने ये बनवा मैसेज किया था। अच्छा। तो हमको ये मालूम पड़ा हाजी साहब के। तो आपने कौन सा कार्ड बनवाया? हम लोग ने इस्लाम कार्ड बनाया है। ई श्रम कार्ड का बेनिफिट बताएंगे थोड़ा सा? बेनिफिट तकरीबन 5 लाख के करीब है। क्या है बेनिफिट? इसमें जैसे अपना दवा इलाज वगैरह कराना हो, किसी भी चीज़ के मामले में कोई भी काम कराना हो, इससे हमें आसानी मिल सकती है। अच्छा, इसमें आसानी मिलती है। और कौन बोलेगा? जनाब हाजी इस्माइल साहब के कोशिशों की वजह से ये काम मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ है। और जब भी कोई भी मामला होता है, गवर्नमेंट की तरफ कोई स्कीम आती है तो अपना एक कैंप लगा के लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं जी। और जिसका फ़ायदा हम लोग मोहल्ले वाले, वार्ड वाले भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, तो ये जो ई श्रम कार्ड आपने बनाया है तो इसके क्या फ़ायदे आपको बताएं? तो भाई श्रम मंत्रालय से जो भी भारत सरकार की स्कीम रहेगी हम तक पहुँचेगी, मिलेगी हमको, उसका हम फ़ायदा उठाएंगे जी। बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो ये आपने सिर्फ अपना अकेले का बनाया कि और भी लोग? नहीं, हमने सिर्फ अपना अकेले बनाया है। मेरे 2 बच्चे हैं, वो सिविल इंजीनियर हैं, उनका तो बन नहीं सकता जो है जी। घर पे वाइफ है, हाउस वाइफ है, उसका अभी हमने बनाया नहीं, सिर्फ हमने अपना बनाया है। और आयुष्मान भारत कार्ड हमने सबका बनवाया है। अच्छा, आयुष्मान भारत सबका बनवाया? जी हाँ, सबका बनवाया। ठीक। तो दोस्तों हमारे साथ में इस्माइल मिर्ची साहब है जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जैसे कि हमने आपको दिखाया। तो हम थोड़ा सा उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कैंप लगाने की इनके पीछे की मंशा क्या है। तो इस्माइल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा आप हमें बताइए कि ये कैंप लगाने के पीछे का राज क्या है? कैंप का ऐसा था कि देखिए, बहुत लोगों का अभी ये कोविड के अंदर में बहुत सारे लोग पेशेंट्स के मामला थे, हॉस्पिटलाइज का मामला था। तो ये मुझे आयुष्मान भारत का मालूम पड़ा था कि इसके अंदर में 5 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। तो मैंने इसकी लिस्ट निकाल के और फिर मैं ये सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर ये कार्ड बनता है
तो अल्लाह ना करे कोई बीमार उमार पड़ता है तो प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर में उनका इलाज हो जाएगा। ये मकसद से मैंने आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया और ई श्रम कार्ड भी मैंने फिर चालू किया साथ में। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जरा जनता को बताएं कि ई श्रम कार्ड का बेनिफिट क्या होता है और आयुष्मान, क्योंकि अगर बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं तो वो लोग भी फिर आ जाए बनवाने के लिए या कोशिश करे कहीं और बनता होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा अगर मैं बोलूँगा कि एक छोटे शॉर्ट में एक अगर आप उसका बेनिफिट बता दें। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष्मान अपना कार्ड है, ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का, जिसके अंदर में अगर कुछ 2008 में सर्वे हुआ था और 2010 के अंदर में इसकी लिस्ट निकली थी। भिवंडी के अंदर में 3,52,000 लोगों के नाम निकले थे, तो उन्हीं लोगों के ये कार्ड बनेंगे। और जिसका ये कार्ड बनेगा, अगर वो बीमार उमार पड़ता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट की लिस्ट है उस हॉस्पिटल के अंदर में वो इलाज अगर कराएगा तो उसका 1 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक का अगर बिल बनता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, उसको पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा एक इंसान को मिलेगा जिसके पास ये कार्ड है। और ई श्रम का ऐसा है कि ई श्रम की जो भी स्टेट की योजनाएं भी आएगी तो बैंक अकाउंट लिंक रहेगा, तो उन्हीं लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा जिसका ई श्रम का कार्ड बना रहेगा। तो जो स्कीम्स आती है तो एक आधार से लिंक और बैंक से जो लिंक रहेंगे और जिसका ये कार्ड रहेगा तो उन लोगों को ये उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी क्यों, मतलब इलेक्शन आ रहा है इसीलिए आपने ये सारी चीज़ें निकाल के लाई, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ इलेक्शन से मतलब नहीं है अभी। इलेक्शन अभी सर पे है ही है। नहीं, बेशक इलेक्शन सर पे है, काम तो जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और इलेक्शन से पहले हो रहा है या इलेक्शन के बाद हो रहा है, जो भी है लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तो वो हिसाब से जब आयुष्मान का मुझे मालूम पड़ा तो मैंने उसके बारे में इंक्वायरी करके उसकी लिस्ट निकाल के फिर उसका काम चालू किया। तो साथ में ई श्रम का भी चालू हो गया, फिर अभी वोटर लिस्ट का भी काम चालू था। ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, डेट्स गवर्नमेंट के होते हैं, तो वोटर लिस्ट का भी हम लोगों ने सब एक साथ चालू कर दिए। तो टोटल कितने लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचा? तकरीबन अभी मेरे हिसाब से ये तीनों इलेक्शन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और ई श्रम कार्ड मिला के कुछ 1250 के ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं अभी तक का। 1250 लोगों का बन चुका है अभी तक का। तो अभी थोड़ा सा हम आते थोड़ा सा इलेक्शन पे, क्योंकि वापस से बात निकली थी। तो अभी आपने तो अपना ये ऐलान कर दिया कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हो, तो आप ये क्या चाह रहे हो कि आपके सामने यहाँ पे और कौन आपके अपोजिशन में रहेगा, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है आपके सामने? देखिए, इलेक्शन का जो मेरा क्या बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि इलेक्शन है, हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट उतारेगी जो इच्छुक है, और संवैधानिक हक है हर किसी का लड़ने का। कोई भी इलेक्शन आके नॉमिनेशन कर सकता है, लेकिन मैं अपनी लड़ाई किसी से नहीं समझता, क्योंकि लड़ाई है ही नहीं है। ये इलेक्शन है, आदमी चुनाव के अंदर उतरे, पब्लिक का काम है चुनना। कोई हमको आपस में लड़ना तो है नहीं, या किसी से विरोध है, किसी से कुछ है, कुछ नहीं। पब्लिक जिसको चुन के देगी वो 5 साल उसकी सेवा करे, बस ये मेरा कहना है। नहीं, फिर भी लड़ाई तो रहती है ना यार, इलेक्शन तो लड़ता ही है ना आदमी, तो लड़ाई ही है ना। लड़ाई इन द सेंस पब्लिक के बीच में हमको जाना है, पब्लिक को हमको कन्विंस करना है। पब्लिक हमारे को कितना फेवर करती है, किसी और को फेवर करती है, वो पब्लिक के ऊपर है। लड़ाई बोलने का मतलब है कि आपस में हमको लड़ना नहीं है, कैंडिडेट नहीं लड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक क्या बोलते हैं हार जीत का मामला आता है ना। हाँ, बेशक बेशक हार जीत का मामला आता है। पब्लिक चाहे जिसको जीता है, चाहे जिसको हरा है। तो कोई आपके सामने है कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, ऐसा लग रहा है आपको? अब मैं स्ट्रॉन्ग या वीक मैं क्यों बोलूँ किसी को, जिसकी ठीक है। अच्छा चलो, नहीं आप वो कैंडिडेट का नाम नहीं ले सकते, अपने अपोजिशन का नाम नहीं ले सकते। ये बताइए कि आपके पैनल का आपने कुछ डिसाइड किया है? नहीं, अभी फ़िलहाल भिवंडी कॉरपोरेशन की चतुर्सीमा बनी नहीं है। चतुर्सीमा जब बनेगी तो उसके अंदर कौन इच्छुक है, कौन किस पार्टी से लड़ना चाहता है, वो एक आगे का मसला है। अभी तो उसको बोल के बहुत जल्दबाजी होगी कि पैनल और वार्ड का मामला, ये जब चतुर्सीमा बन जाएगी उसके बाद देखा जाएगा जो भी है। इसमें भाई देखो, जैसा कि लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में आपने बढ़ चढ़ कर जो है खिदमत की थी लोगों की, हमने देखा। लेकिन अब जो है लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, लेकिन अब जो है ना लोग जो है बेरोज़गार है। तो इसके ताल्लुक से मैं चाहता हूँ कि अगर आप कुछ इनिशिएटिव लेके, क्योंकि कैसा है कि हमने देखा है कि जॉब फेयर वगैरह लगते हैं लेकिन उसमें ना कुछ इतना आउटपुट नहीं निकल पाता है, तो इसके लिए रोज़गार के लेके आप अगर कुछ सोच रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, ये सवाल जो आपने कहा बहुत सही सवाल लगा मुझे आपका। और अभी इंशाल्लाह मैं खुद 2-4 दिन या हफ्ते भर के अंदर में जॉब का मैं लगाने जा रहा हूँ, रोज़गार का। और एक अच्छी कंपनी से टाई अप हुआ है, लोग आके मुझसे कंसल्ट भी किए, तो उसको मैं पूरा स्टडी करके फिर मैं अपने वार्ड के अंदर में वो भी करूँगा कि जो 18 साल के लोग हैं, जो 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, तो उनके लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर में जॉब्स का है। तो 1 महीने के अंदर में उन लोगों को जॉब मिलेंगे, तो वो कैंप भी लगाएंगे। तो हो सकता है उसके अंदर में अगर हमने 1000 लोग का भी अप्लाई किए, अगर 100-150 लोगों को भी जॉब मिला तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आज जो कंडीशन हमारे शहर की, हमारे देश की है,
लोग कारोबार को लेके, नौकरी को लेके बहुत परेशान हैं। तो एक पॉजिटिव की तरफ कदम रहेगा अपना कि अगर हम किसी को भी जॉब पे लगा देंगे तो अच्छा ही होगा। अब वो कोशिश मैं करूँगा अभी। अच्छा, इसी तरह से मैं थोड़ा सा जॉब से हट के ना एजुकेशन के मामले में आऊँगा कि एजुकेशन के मामले में भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है कि एजुकेशन अभी बेस है, लेकिन आज जो वार्ड में हम लोग रहे, हम वार्ड की अगर बात करते हैं तो उस वार्ड में हम एजुकेशन लेवल देखेंगे तो उतना उच्च स्तर पर नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसके लिए तो क्या आप इनिशिएटिव लेंगे, थोड़ा सा बताएंगे? देखो, एजुकेशन के मामले में मेरा ये पर्सनली मेरा ये मानना है कि हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो स्कूलें हैं सरकारी, उसके जो मैनेजमेंट है उसके अंदर में कहीं ना कहीं बहुत कमी होती है, लापरवाही भी होती है। और दूसरी तरफ हमारे अंदर में भी बहुत कमी रहती है कि हम लोग अपने बच्चों के ऊपर में इतना क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं दे पाते या इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते पढ़ाई को लेके। ये दोनों तरफ का मामला है। अगर हम पढ़ाई को जितना इंपॉर्टेंस देंगे, आज अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो कल उनका फ्यूचर बनेगा, लेकिन लापरवाही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ, एजुकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा कि ऐसा होता है कि वार्ड में जो एक कॉर्पोरेटर रहता है तो उसकी हद में जो स्कूल्स रहती है, म्यूनसिपालिटी की, कॉर्पोरेशन की जो स्कूल रहती है, तो उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आती है। तो मैं वही चाह रहा था कि आपके अगर वार्ड की कोई स्कूल है तो उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स आप लेंगे क्या? ज़रूर, अगर मौका मिला हमको फिर तो इंशाल्लाह लेंगे कुछ ना कुछ। अभी तक तो नहीं ले पाए, ये भी सच्चाई है कि स्कूल के ताल्लुक से अभी तक कोई काम कर नहीं पाए, क्योंकि कॉरपोरेशन के अंदर में फ़ंड को लेके ऐसा है कि मारा मारी है, फंड ही नहीं मिलता है काम करने के लिए। तो आदमी, लोगों की कंप्लेंट रहती है। आप तो फेमस हो, पूरे भिवंडी में चर्चित हो कि इस्माइल मिर्ची जो है बाहर से ला के जो है फंड काम करवाते हैं अपने वार्ड का। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है कि मैंने जो भी काम किया हूँ 90% काम मेरे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये राज्यसभा के, MLC के फ़ंड है। क्योंकि हमारी कॉरपोरेशन के अंदर में शहर के सभी जानकार लोग ये जानते हैं कि वहाँ फ़ंड नहीं है और आने वाले वक्त में भी फ़ंड नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कॉरपोरेशन के ताल्लुक से भरोसा नहीं रखता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि स्टेट, सेंट्रल के फ़ंड ला के काम कराए। तो जो आपने एजुकेशन की बात की है तो इंशाल्लाह उसको आगे उसको ऐड करेंगे इस चीज़ के अंदर में कि वार्ड के अंदर में अगर एजुकेशन के स्कूल को लेके कुछ सहूलियत कर सकूँ मैं, तो मैं वो कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इसमें भाई आप थोड़ा बताइए कि और क्या प्रोजेक्शंस है आगे आपके वार्ड के, अगर आप समझो चुन के आते हो तो उसमें क्या आपके और प्रोजेक्शंस रहेंगे? देखिए, मेरा सबसे बड़ा फोकस तो अब यही रहेगा कि जो हम लोग बहुत पीछे रहते हैं कि सरकार की योजनाएं जो भी होती है, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो योजनाएं अपने वार्ड के अंदर में आगे लेके आऊँगा और आवाम को उसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिले। अभी हाल ही में जो कोविड के अंदर में जितने पेशेंट्स लोग इंतकाल हुए हैं जिनके घरों के, और शहर की बहुत बड़ी आबादी हमारे जो है इस बीमारी से इंतकाल हुए हैं। तो अभी एक योजना उसका भी निकली है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि जो पेशेंट्स लोग कोविड के रिलेटेड इंतकाल हुआ है उनको गवर्नमेंट ऑफ अपना महाराष्ट्र जो है उनको 50-50 हज़ार देगी। तो उसके पूरे गाइडलाइंस, नॉर्म्स को मैं पढ़ रहा हूँ और मैं ये अपील करूँगा कि जो लोगों के भी घर पे कोविड को लेके इंतकाल हुए वो लोग मुझसे कांटेक्ट करें। उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो नॉर्म्स गवर्नमेंट ने दी है, तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि वो घरों के लोगों को 50-50 हज़ार रुपया उनको गवर्नमेंट की तरफ से मैं दिलाने का ये काम करूँगा मैं। जी, बहुत ही नेक काम है आपका और हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला जो है इसके अंदर आपको कामयाबी दे, क्योंकि इसी तरह के काम करने से जो है आदमी जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे इस्माइल मिर्ची साहब हमारे साथ में, जिन्होंने ई श्रम कार्ड लगाया था, उसका कैंप लगाया था और साथ साथ में इन्होंने बताया कि आने वाले समय में अगर ये चुन के आते हैं तो क्या क्या काम अपने लोगों के लिए करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।